नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन राजस्थान कला और संस्कृति में दुर्गों का अध्ययन कर रहे थे और दुर्गों में हमने बड़े बड़े दुर्ग पढ़ लिए। अब आज अपन पढ़ेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग हमने जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन और रणथंभौर जो जैसे वगैरह अपन को पता है बड़े बड़े दुर्ग वो अपने पढ़ लिए। कुंभलगढ़ दुर्ग ये कहाँ पर है? ये मेवाड़ में है। मेवाड़ में कहाँ पर है? राजसमंद। मेवाड़ में राजसमंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन ने जब दुर्गों का जो इंट्रोडक्शन किया था उसमें मैंने बताया था कि जो मेवाड़ में है ना, मेवाड़ में 84 में से 32 गिरी दुर्ग बनाए थे। किसने? कुंभा ने। किसने? कुंभा ने। कुंभा ने कितने बनाए? 84 में से 32 दुर्ग। इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि जैसे कुंभा ने 84 में से 32 दुर्ग बनाए तो उस समय कुंभा का जो समय था वो गोल्डन पीरियड था, स्वर्ण समय था, गोल्डन पीरियड और स्वर्ण काल। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो 84 में से 32 दुर्ग है ना, ये वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ओनली मेवाड़ के अंदर 32 दुर्ग है नहीं। इसलिए मैं आपको जो बताऊंगा वही याद करना। एग्जाम में आपको ऐसा पूछा जाएगा कि कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा नहीं है, तो वो आपको ऑप्शन देगा और मैं जो आपको बताऊंगा वो आप उनका रट्टा लगा लेना और आप उसको देखते ही बता दोगे कि हाँ ये दुर्ग है जो कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। तो जैसे चलिए अपन बात करते हैं अगर कुंभा के दुर्ग कितने हैं। अब ऐसे बात भी आ जाती है जो मतलब मारवाड़ में किसने बनवाए थे ज्यादा, तो मालदेव ने। और भारत में किसने बनाए थे? शाहबाज ने। एक सेकंड बात करते हैं। राजस्थान में 32 में से, सॉरी 82 में से ठीक है। अब आप एक सीधे याद कर दो आप। अब कुंभा के में जो कुंभा से जो इम्पोर्टेंट दुर्ग निर्मित करे थे उनका नाम बताऊंगा। जैसे कुंभलगढ़, ठीक है, अचलगढ़, बसंतगढ़, बेराट, बोमट। कितने हो गए? 5 होने चाहिए। 2 3 4 5। अब आती है 6 नंबर चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ का जो आधुनिक निर्माता था वो चित्रांक मौर्य था। आधुनिक निर्माता चित्रांक मौर्य। अब आपको एग्जाम में ऐसे पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग कौन से नहीं है। तो आप जैसे आप सभी को ये दुर्ग याद होंगे ना, तो आप सभी उनमें बता दो कि हाँ मतलब जैसे आ गया कोई गागरोन आ गया, तो आप सभी मतलब आपको पता है कि हाँ ये तो कुंभा द्वारा है और लेकिन ये कुंभा द्वारा नहीं है। तो आप ऐसे याद कर लो। और अगर इनसे बाहर नहीं पूछेंगे, एग्जामिनर है ना इनसे बाहर नहीं पूछेगा। एग्जाम 100 में से 100% क्वेश्चन आता है और एग्जामिनर इसमें से ही पूछता है आपको। मारवाड़ में किसने बताया? मालदेव ने। मारवाड़ में किसने बनवाया? मालदेव ने। और भारत में किसने बनवाई? शाहबाज खान। ये शाहबाज वही है जिसने दिल्ली का लाल किला, ताजमहल और तख्ते हाउस बनवाया था। ठीक है, इसका समय पूछा है अगर, तो इसका समय था 1627 से 58 ईस्वी के मध्य। ठीक है, ये देखो आप। फिर अपन बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की। कुंभलगढ़ दुर्ग किसने बनवाया?
क्या था इसमें, किसका जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ना उसमें तो जैसे कुंभा और राणा सांगा और इनका तो बचपन यहाँ पे बीता था, ठीक है। और उदय सिंह का यहाँ पे राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा प्रताप का यहाँ जन्म हुआ, कहाँ हुआ, बादल महल में। कब हुआ, 1540 में। और उदय सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ, 1537 में, ठीक है। और इस दुर्ग का निर्माण कब हुआ, 1448 में, और 58 ईस्वी के मध्य हुआ था। तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये दुर्ग है, ये मान लो ये दुर्ग है। इस दुर्ग के ऊपर दो मतलब दीवारें बनी हुई है खतरनाक ऐसे। अब आपको पूछ लिया जाता है कि इस दुर्ग की लंबाई कितनी है। इस दुर्ग की 36 किलोमीटर लंबाई है। इस दुर्ग को भारत की सबसे लंबी दीवार माना जाता है। इस दुर्ग की जो ये ना ये दीवार, ये भारत की सबसे लंबी दीवार है। भारत की सबसे लंबी दीवार, सबसे लंबी दीवार कौन सी है, कुंभलगढ़। अगर आपको पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे लंबी दीवार, विश्व की सबसे लंबी दीवार, तो वो होगी चाइना। इसे बोलते हैं ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, यानी इसको बोलते हैं ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, यानी भारत की सबसे लंबी दीवार। और ये 36 किलोमीटर है। अगर इसका जो इस दीवार का जो वर्ग निकाला जाए ना, वर्ग, तो ये हो जाएगा 30 किलोमीटर, ठीक है। और अगर इसके बारे में बात कर लिया जाए कि ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ये जमीन से यानी समतल भूमि समतल से कितना ऊंचा है, तो यह है 1087 किलोमीटर सॉरी मीटर ऊंचा है। 1087 मीटर ऊंचा है। तो सोच लो 1087 मीटर ऊंचा है। अब इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है, तो जैसे पुराने समय में राजा होते थे वो ऊंचाई पे बैठ के अपने पूरे साम्राज्य का ध्यान रखते थे। अपन बातें करेंगे एकदम नेक्स्ट मजे से इसके बारे में। अब लिख लेते हैं इसके बारे में, अच्छे से नोट्स बना लेते हैं। ठीक है, अब यह दुर्ग समतल भूमि से कितना 1087 मीटर ऊंचा है। इसका वर्ग 30 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, 36 किलोमीटर, मैंने बताया था ना 36 किलोमीटर। इसलिए इसे भारत की सबसे लंबी दीवार ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं। इसलिए इसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया यानी भारत की सबसे लंबी दीवार। अब बात आ जाती है कि जैसे ये दीवार है, तो ये ना ये कितनी फुट चौड़ी है, तो ये 7 फुट चौड़ी है। तो लिखो आप इसके बारे में, यह दीवार 7 फुट चौड़ी है। सात फुट चौड़ी होने के कारण इस पर जो 3-4 घुड़सवार होते थे वो ऐसे एकदम लाइन वाइज 3-4
इस पर 3-4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। ठीक है, उतारो। अब अपन बात करेंगे इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। इस दुर्ग का नाम कुंभलगढ़ क्यों है, इस दुर्ग के उपनाम क्या है, इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा है, सबके बारे में एकदम अच्छे से जानकारी। आप इसको उतारो एक बार। आपने उतार लिया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अगर नहीं उतारा तो स्क्रीन शॉट ले लो, बाद में उतार लो। अब इस दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बात आती है कि जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण तो किसने करवाया था, शुरू किसने करवाया था, मौर्यों ने। लेकिन इस दुर्ग का निर्माण पूरा किसने करवाया था, कुंभा ने। मैंने आपको बताया था कि जो मेवाड़ में जो 82 में से 32 दुर्ग उन्होंने बनवाए थे, तो इसलिए उसका निर्माण पूरा किसने करवाया था, कुंभा ने करवाया था। ठीक है, तो कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग के नाम क्यों लिखा, क्योंकि जो कुंभा की जो प्रिय रानी थी, प्रिय महारानी कौन थी, कुंभल देवी, उसके नाम पर इस दुर्ग का नाम लिखा कुंभलगढ़। और इस दुर्ग का निर्माण था वो 1448 से 58 ईस्वी के मध्य हुआ। ठीक है, इस दुर्ग का निर्माण शुरू तो मौर्यों ने करवाया, लेकिन पूरा कुंभा ने करवाया। कुंभलगढ़ क्यों पड़ा, कुंभा की प्रिय महारानी कुंभल देवी के नाम पर इसका नाम कुंभलगढ़ रखा। इसका नाम कुंभलगढ़ रखा। ठीक है, अब बात आ जाती है कि इसका निर्माण कब हुआ गया, तो 1448 से 58 ईस्वी के मध्य। उतारो आप इसको। इसका निर्माण किसने करवाया, शुरू मौर्यों ने, लेकिन पूरा किसने करवाया, कुंभा ने। और कुंभा ने अपने प्रिय महारानी कुंभल देवी के नाम पे, देखो कुंभल देवी के नाम पर इसका नाम रखा था, क्या, कुंभलगढ़। और 1448 से 58 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि इसकी जो दीवार की लंबाई है वो 36 किलोमीटर है। तो 36 किलोमीटर जो दीवार है वो एक पहाड़ी पे तो होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक जो पहाड़ी होती है वो उसकी लंबाई 36 किलोमीटर तो है नहीं। इसलिए ये जो दीवार है ना, ये दुर्ग कम से कम 5 से पहाड़ियों पर बना हुआ है। अब उन पहाड़ियों के हम नाम देखेंगे, कौन से पहाड़ियाँ, हेमकूट, जरका, गंधमादन और रागा आदि। और भी है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। एग्जामिनर अगर पहाड़ियाँ पूछेगा तो पहले इनमें से उठाएगा, फिर दूसरी पहाड़ी पूछेगा। ठीक है, हेमकूट, दरगाह, गंधमादन, रागा आदि। ठीक है, अब बात ये आती है कि
ये ध्रुव इतना मतलब सुंदर बना हुआ है, इतने इस लंबाई चौड़ाई में बना हुआ है, तो इसका कोई इंजीनियर तो होगा। तो इस ध्रुव का जो इंजीनियर है वो है मंडन। मंडन कहाँ का था? गुजरात का था। क्या था? एक गुजरात का ब्राह्मण था, जिसने खुद ने बहुत सारे मंडल लिख रखे हैं, देव मंडल, शकुन मंडल वगैरह वगैरह लिख रखी है। आप इसको उतारो। इंजीनियर मंडन। मंडन का था, गुजरात का एक ब्राह्मण था। गुजरात का ब्राह्मण था, जिसने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जैसे देव मंडन, शकुन मंडल आदि। ठीक है, उतारो आप इसको, अपन नेक्स्ट बात करेंगे फिर। अब अपन इस ध्रुव के बारे में बात करेंगे, उपनाम। इस ध्रुव के उपनाम क्या है? इस ध्रुव के मेवाड़ का मेरुदंड, ठीक है, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, क्योंकि संकटकालीन आप सभी को पता है कि उदयसिंह का ये राज्याभिषेक हुआ, महाराणा प्रताप का यहाँ जन्म हुआ, कुंभा की शरण स्थली है, और रायमल के पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया जो उड़ना राजकुमार के नाम से हम जानते हैं, उसके यहाँ पे छतरी, ये सब वगैरह यहाँ पर उसके 12 खंभों की छतरी, तो इसलिए। और इसको कहते हैं कटारगढ़। कटारगढ़ क्यों कहते हैं उसका मैं आपको बता दूंगा आगे वर्णन। मेवाड़ का मेरुदंड, मेवाड़ का मेरुदंड 1 नंबर। 2 नंबर, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, ठीक है। और 3 नंबर, 3 नंबर कौन सा? कटारगढ़। मेवाड़ का मेरुदंड, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कटारगढ़। अब यह बात आ जाती है कि जो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है वो तो है ये कुंभलगढ़, ठीक है। अगर मारवाड़ के जो राजाओं की शरण स्थली थी वो कौन सा दुर्ग था? तो मैंने आपको बताया था वो सिवाना दुर्ग था। सिवाना, मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली कौन थी? सिवाना दुर्ग, ठीक है। कौन कौन राजा वहाँ जिस आपत्ति के समय वहां शरण लेते थे? तो मालदेव राठौड़, ठीक है, और चंद्रसेन। वैसे मैंने आज मारवाड़ जो राठौड़ों के जो राजाओं थे उनके बारे में, इतिहास के बारे में मैंने जो महत्वपूर्ण पर्सन है उनके बारे में मैंने क्लास बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दी, जिन्होंने नहीं देखी वो देख लें। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं वो मैंने करवाए थे, ठीक है। तो मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली कौन थी? सिवाना दुर्ग। सिवाना कहाँ है? बाड़मेर, ठीक है। कटारगढ़, अब बात करते हैं कटारगढ़। कटारगढ़, इस दुर्ग को कटारगढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुर्ग की जो आकृति है ना वो कटार, यानी कटार किसको कहते हैं? कटार किसको कहते हैं ये नहीं बताया। कटार कहते हैं तलवार को। जैसे मतलब बात करते हैं ना, जैसे कि मतलब कटार को हत्या करते उसकी, तो कटार क्या होती है? तलवार, ठीक है। तो इस दुर्ग की जो आकृति है ना वो कटार की आकृति के समान है, तो इसलिए इसको कटारगढ़ कहते हैं। और जब इस दुर्ग के अंदर हम प्रवेश करते हैं ना, तो इसके अंदर प्रवेश करते हैं एक देवी का मंदिर भी है, और इसकी आकृति तलवार यानी कटार के समान होने का इसलिए कटारगढ़ कहते हैं। तो देखो इसको, इसमें प्रवेश करते ही
देवी का मंदिर है। प्रवेश करते हैं कि यह देवी का मंदिर है, ठीक है, देवी का मंदिर है। और इस ध्रुव की आकृति, इस ध्रुव की आकृति कटार यानी तलवार के समान होने के कारण इसे कटारगढ़ कहते हैं। उतारो अपन फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्या था इस ध्रुव में। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि कटारगढ़ था ना, इसमें जो राजा था ना, वो राजा मतलब इसी ध्रुव में कटारगढ़ में बैठ के और पूरे राज्य की देखभाल करता था। मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा अभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि पुराने समय में जो राजा होता था वो ऊंची पहाड़ी पे बैठ के अपने पूरे साम्राज्य का ध्यान रखते थे। अब 1087 मीटर भाई साहब ये ध्रुव ऊंचा है, तो राजा तो यही बैठेगा ना। अब राजा कौन था? कुंभा। कुंभा यहाँ पे बैठ के क्या करता था? पूरे साम्राज्य की देखभाल करता था, ठीक है, देखभाल करता था। तो जैसा कि पता है कि पुराने समय में सभी करते थे। अब अपने ही देखो, जैसे अपने भारत का राजा कौन है? मोदी। तो मोदी क्या कर रहा है? देश के बीच में बैठा है और पूरे राज्य की ध्यान रख रहा है। जैसे दिल्ली में बैठा है। कहाँ बैठा है? दिल्ली। भारत का केंद्र कहाँ है? दिल्ली, मतलब भारत की राजधानी है दिल्ली। तो भाई साहब अपना राजा है वो दिल्ली में बैठ के पूरे राज्य के ध्यान रख रहा है अकेला, मतलब देखभाल कर रहा है। तो ऐसे ही ये क्या करते थे? ऊंची पहाड़ी पे 1087 मीटर ऊंचा जो पहाड़ी थी, कुंभा वहीं बैठ के अपने पूरे मेवाड़ की देखभाल करता था। कुंभा यहीं पर बैठकर साम्राज्य पर नजर रखता था। अब बात आती है कि कुंभलगढ़ में ही सांगा का जो बचपन था, सांगा का बचपन निकला था कुंभा का बचपन, ठीक है। और यहीं पर ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कब हुआ? 1540 में, ठीक है। और कौन कुंभलगढ़ में कौन से महल में हुआ? तो बादल महल में। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 बादल महल में हुआ। अब आपको मैंने जो नेक्स्ट पिछली क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि बादल महल जो राजस्थान का सबसे बड़ा महल है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इस ध्रुव को किसने देखकर क्या कहा। जो राजस्थान में प्रसिद्ध है, इस ध्रुव को देखकर अबुल फजल, कौन? अबुल फजल, अकबर का दोस्त था। तो अबुल फजल ने इस ध्रुव को कहा कि भाई साहब ये ध्रुव इतनी बुलंदी पे, यानी इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है कि अगर अपन जैसे यहाँ पे खड़े, अगर इस ध्रुव को ऐसे देखेंगे तो अपने जो सिर पर पगड़ी रखी हुई है वो पगड़ी एकदम ऐसे देखेंगे तो पीछे गिर जाएगी नीचे। तो इसका मतलब ये है कि इस बंदे ने ऐसे कहा कि ध्रुव इतनी बुलंदी पे बना हुआ है कि इसको ऊंचाई की तरफ देखने पर सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि ऊपर की तरफ
देखने पर सरसों रखी पगड़ी नीचे गिर जाती है। ठीक है, अब उतारो इसको। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे कि अब जैसे मैंने बता दिया कि अबुल फजल क्या कहता है कि ये ध्रुव कितनी ऊंचाई पे बना हुआ है। कितनी ऊंचाई? 1087 मीटर। रट्टा मार लो इस बात का। इस ध्रुव का निर्माण कब हुआ? 1448 से 58 के मध्य। ठीक है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि कुंभा ने विजय स्तंभ भी बनवाया था, जिसमें हर पर मतलब विष्णु की मूर्ति में थी। ये विष्णु का फैन था। मैंने आपको ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बता दिया, पूरी डिटेल से समझा दिया। अब इस दुर्ग में एक कौन सा मंदिर था? ठीक है, और कुंभा का पुत्र कौन था? उदा। तो उदा ने क्या किया? भाई साहब ने अपने पिता की कटार घोप के हत्या कर दी। कटार यानी तलवार मार के हत्या कर दी। तो इसलिए उदा को क्या कहते हैं? मेवाड़ का पितृहंत। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि आप सभी को पता है कि इतिहास में जब कोई राजा का बेटा हो, आप सभी को पता है कि राजा के बाद राजा कौन बनता है? गद्दी कौन संभालता है? गद्दी वही संभालता है जो राजा का बड़ा बेटा होता है। लेकिन जो बेटा अपने पिता की हत्या कर देता है उसको कभी राजा नहीं बनाया जाता। इसलिए मेवाड़ का पितृहंता किसको कहते हैं? उदय सिंह को। आप इसको उतारो, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। इस दुर्ग में कुम श्याम मंदिर है। कुम श्याम मंदिर के पास कुंभा के पुत्र उदा ने अपने पिता की हत्या कर दी। और उदा को ही मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं। इसलिए अपने पिता की हत्या कर दी, तलवार से हत्या कर दी। ठीक है, लेकिन जो आप ही समझदार हो समझ जाना एकदम अच्छे से। इसलिए इसे मेवाड़ का पितृहंता। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? मेवाड़ का पितृहंता। इस दुर्ग में कुम श्याम मंदिर के पास कुंभा के पुत्र कौन था? भाई साहब उदा। उदा अपने पिता की हत्या कर देता है, इसलिए इसे मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि इस दुर्ग में कौन सी छतरी है, किसका यहाँ बचपन निकला, उन सब की अपन बात करेंगे। आप इसको उतारो। उतारो आप इसको। अब अगर अपन बात करते हैं कि इस दुर्ग में, किसमें? कुंभलगढ़ दुर्ग में जो महाराणा रायमल का पुत्र था, कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया। ठीक है, जिसको अपन इतिहास में उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। उड़ना राजकुमार। और उसका और राणा संगा का क्या है? बचपन निकला था। मतलब उनका लालन पालन यहीं पे हुआ था। मतलब जो मेवाड़, इसलिए तो इसको मेवाड़ के संकट कालीन राजधानी कहते हैं। इसमें महाराणा रायमल के पुत्र कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया
पृथ्वीराज सिसोदिया व राणा सांगा का बचपन यही बीता। अब अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो इस दुर्ग में कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया, जैसे हम उड़ना राजकुमार बोलते हैं, आपको मैंने बता दिया, उसकी यहाँ पे 12 खंभों की छतरी भी बनी हुई है। आपने ये सब उतार लिया होगा, मैं साफ कर रहा हूँ उसको। चित्तौड़गढ़ जितना इम्पोर्टेंट है ये दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग, इसमें कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, इतिहास में क्या बोलते हैं, उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार की 12 खंभों की छतरी बनी हुई। 12 खंभों की छतरी बनी हुई। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं तो कोमलगढ़ दुर्ग में ही महाराणा उदयसिंह, उदयसिंह कौन, जो मेवाड़ का पितृहंता था, किसने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी तलवार से, ठीक है। तो कुंभा का राज्याभिषेक हुआ था, अब कब हुआ था, सॉरी उदयसिंह का राज्याभिषेक हुआ कब हुआ, 1537 में, और 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म होता है और बादल महल में होता है। इसी में उदयसिंह का राज्याभिषेक कब, 1537 में हुआ। 1537 में इनका राज्याभिषेक हुआ, 40 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, फिर अमर सिंह इनका पोता था, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे कि इस दुर्ग में कौन से दरवाजे हैं, पोल। तो आप इसको उतारो, इसको एकदम साफ करके फिर ही अपन इसके बारे में बात करेंगे। दरवाजे, पहला है R8 पोल, ठीक है। R8 पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, विजय पोल, भैरव पोल, राम पोल, नींबू पोल, पाखड़ा पोल और गणेश पोल। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि रणथंभौर दुर्ग पड़ा है, तो अब जैसे ये हनुमान पोल है तो ये चित्तौड़गढ़ में भी है। तो जैसे मैंने आप सभी को बताया था रणथंभौर दुर्ग पढ़ाया था कि उसमें एक दुर्ग था नौलखा दरवाजा। एकमात्र ऐसा दरवाजा है जो रणथंभौर दुर्ग के अलावा राजस्थान में कोई से भी दुर्ग में नहीं पाया जाता। अब जैसे हनुमान पोल है, चित्तौड़ में भी मिल गया, कोमलगढ़ में भी अपने को मिल गया, तो इसलिए मैंने बताया था एग्जामिनर इन सबको नहीं पूछता, एग्जामिनर वही पूछता है जो कहीं और ना हो। अब अगर आपको हनुमान पोल पूछ ले तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हनुमान पोल है कौन सा, इसीलिए एग्जामिनर ऐसे नहीं पूछता। फिर है हल्ला पोल, तीसरा है हनुमान पोल। अब इसकी बात करते हैं तो हनुमान पोल तो नाम ही ऐसा है। आप सभी को पता है कि इस दरवाजे के अंदर हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है, जो किसी ने स्थापित करवाई, कहाँ से मूर्ति लाई, तो ये कुंभा, जब नागौर का युद्ध हुआ था, कुंभा इस युद्ध में जीत गया था, तो कुंभा निकल के नागौर से वहां से लाकर यहाँ पर लगा दी। तो देखो इसमें हनुमान जी की मूर्ति है।
ये है कुमा, कुमा नागौर विजय के बाद नागौर से लाकर यहाँ लगा दी। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर विजय पोल। इस पोल के पास नीलकंठ महादेव की मूर्ति लगी हुई है। इसके पास नीलकंठ महादेव तो वो ये जो मूर्ति है ये कौन सी शैली में लगी हुई है? तो ये नागर शैली में लगी हुई है। नागर शैली में। अब अपन बात करते हैं 5 नंबर राम पोल, 6 नंबर भैरव पोल, 7 नंबर पाखड़ा पोल, 5 फिर नींबू पोल, फिर गणेश पोल। ठीक है, नींबू पोल, गणेश पोल। तो ये अपन ने दरवाजे पढ़ लिए 9। कौन से? आरेठ पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल जिसमें हनुमान जी की मूर्ति है, नागौर युद्ध के बाद यहाँ पे लगाया था। फिर विजय पोल, राम पोल, भैरव पोल, पाखड़ा पोल, गणेश पोल, नींबू पोल, ये सारे दुर्ग। अब अपन इसमें कुछ 2-3 दर्शनीय स्थल है, नॉर्मल है, बस 1-2 मिनट के और है, वो पढ़ेंगे। अब आप इसको उतारो। अब अपन कल कोई नेक्स्ट दुर्ग पढ़ेंगे अच्छा सा। जो अब जैसे कि आप सभी को पता है कि राजस्थान कला और संस्कृति है, इसमें दुर्गों का पार्ट, दुर्गों का है जो बहुत सारा बड़ा है, टॉपिक बहुत बड़ा है। अब जैसे कोई भी यूट्यूब पे टीचर होते हैं वो कोई मतलब नोट्स नहीं बनवाते, क्योंकि दुर्गों का पार्ट बहुत लंबा होता है। अगर आज जैसे मुझे भी देख लो, मैंने 9-10 क्लासें लगवा दी, फिर भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि नोट्स बनवाता हूँ और है भी बहुत बड़ा, तो इसलिए टाइम लगेगा, लेकिन सारे एकदम अच्छे से नोट्स बनवा दूंगा, बस आप बनाते रहिए। इसमें दर्शनीय स्थल की बात करते हैं तो एक था कुंभ श्याम विष्णु का मंदिर। कुंभ श्याम विष्णु का मंदिर। तो मैंने आप सभी को बताया था कि कुंभ श्याम विष्णु के मंदिर के पास ही कुंभा के पुत्र उता ने उसकी हत्या की थी। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो कुंभा था वो विष्णु जी का बड़ा ही फैन था, चाहे कोई भी काम करता उसमें विष्णु जी की फोटो जरूर लगाता था, इसलिए इसका नाम विष्णु। ठीक है, फिर यहाँ माल्या महल है। फिर एक तालीबाग बावड़ी भी है, और महादेव कुंड भी उतारो आप इसको। कुंभ श्याम विष्णु का मंदिर है, माल्या महल है, और जालीबाग बावड़ी भी है, महादेव कुंड भी है, और एक इसमें बादल महल भी है। अब इसको मैं इसमें लिख रहा हूँ, इसमें महाराणा
मैं आपको ये वापस लिखवा रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट। 2 स्टार, 2 स्टार लगा लो, इम्पोर्टेंट। तो ये आज अपन ने पढ़ा कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। लेकिन शुरू किसने करवाया था? मौर्य ने करवाया था। कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग क्यों रखा? क्योंकि उसकी जो प्रिय महारानी कौन सी थी? कुंभल देवी के नाम पे कुंभलगढ़ रखा। कब करवाया? 1448 से 58 ईस्वी के मध्य हुआ था। और इसके जो पहाड़ियों पे फैला कौन सी? जरगा, रागा, हेमकुट, गंधमादन। और इस पे जो उपनाम है मेवाड़ का मेरुदंड, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, और मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी है? शिवानादुर्ग, बाड़मेर। ठीक है दोस्तों। और फिर बात करते हैं तो इसका नाम था कटारगढ़। कटारगढ़ दुर्ग के अंदर जब हम प्रवेश करेंगे तो इसमें एक देवी की मूर्ति भी लगी हुई है। और इस दुर्ग की कटार के आकृति के समान होने का इसलिए कटारगढ़ दुर्ग कहते हैं। और इसमें जो कुंभा था वो बैठकर पूरे राज्य का ध्यान रखता था। अब जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जो मोदी है वो दिल्ली में बैठ के पूरे राज्य का ध्यान रख रहा है। और यहीं पर कुंभा का जो बचपन था वो निकला था। और यहीं पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कब? बादल महल में 1540 में। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी पे बना हुआ है कि इसको देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। ठीक है। और फिर बात करते हैं कि कुंभ विष्णु का मंदिर है जिसके पास वो कुंभा के पुत्र उदा ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, जिसे मेवाड़ के पितरहंता कहते हैं। फिर इसमें जो महाराणा रायमल का पुत्र था पृथ्वीराज सिसोदिया, और राणा सांगा का यहाँ पर बचपन बीता था। और पृथ्वीराज सिसोदिया और राणा राजकुमार की यहाँ 12 खंभों की छतरी भी बनी हुई है। और यहाँ पर युधिष्ठिर सिंह का राज्याभिषेक हुआ 1540। इसमें 9 दरवाजे हैं, आर्यट पोल, हल्ला पोल, और हनुमान पोल, विजय पोल, राम पोल, भैरव पोल, नींबू पोल, पाखड़ा पोल और गणेश पोल। फिर यहाँ पे ये भी है उषा विष्णु का मंदिर, मालिया महल, जालिगांव बावड़ी, बामदेव पोल और बादल महल। इसमें महाराणा कुंभा का जन्म हुआ। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे समाप्ति चाहता हूँ। तो अब मैंने जो कुंभलगढ़ दुर्ग वापस रिपीट कर दिया, तो अब मैं नहीं चाहता कि आप इसको याद नहीं करो। अब आप इसको याद करो, रट्टा मारो एकदम। तो अपन फिर कल मिलते हैं एक नेक्स्ट दुर्ग के साथ। तो तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।